नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेके आया हूं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज से मैं नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, आप लोगों के फ़ायदे के लिए नए नए वीडियो में बनाने शुरू कर रहा हूं। तो आइए आते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, हर किसी के घर में अनेक प्रकार की परेशानियां लगी रहती हैं। पैसे की परेशानी है, बीमारी है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, लोगों की एक दूसरे से बनती नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं है। नौकरी की परेशानी बनती है, बच्चों की विवाह शादी में दिक्कत आती है। ऐसी अनेकों परेशानियां हर घर में अक्सर रहती हैं। लगभग कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई परेशानी ना हो। तो इन सब परेशानियों की क्या वजह है, क्या कारण है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो आज के वीडियो में मैं थोड़ी सी इसी बात पे चर्चा करूंगा और प्रयास करूंगा कि उसके उपाय भी आप लोगों को बताऊं कि किस प्रकार हम ऐसी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर में अगर कोई भी परेशानी आती है तो उसके पीछे कारण कई हो सकते हैं। पिछले जन्म के हमारे कर्मों का फल भी हो सकता है। जिस परिवार में हम जन्मे हैं उस परिवार का भी कोई दोष हो सकता है। बुजुर्गों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ सकता है। हमारी ग्रह दशा भी खराब हो सकती है, हमारे कुंडली में भी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति खराब हो सकती है, या जाने अनजाने हमने किसी के साथ बुरा किया हो तो वह भी एक कारण हो सकता है। कोई हमारी खुशी से जल रहा हो, वह भी एक कारण हो सकता है। वह भी हम लोगों को परेशान करने के लिए कुछ भी हमारे साथ में बुरा कर सकता है, कुछ भी ऊपरी पराया करा सकता है, तंत्र मंत्र करा सकता है। हो सकता है घर में कोई प्रेत बाधा हो, पितर बाधा हो, या हो सकता है कि हमारे घर का वास्तु खराब हो। अगर मकान वास्तु के हिसाब से नहीं बना है, गलत नक्शे से बना है, तो भी घर में दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे अनेकों कारण हैं जिनमें से आज मैं सिर्फ एक विषय पे थोड़ा सा चर्चा करूंगा, जो लगभग लगभग 90% घरों में दिक्कत यही होती है। तो आइए सबसे पहले आज के जो मुख्य विषय है, जो लगभग 90% घरों में जो दिक्कत होती है, आज मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप लोग हो सकता है कभी ना कभी किसी न किसी परेशानी में किसी गंडा ताबीज करने वाले या किसी मौलवी के पास में या किसी पीर मजार पे या झाड़ फूंक करने वाले के पास में गए होंगे। वहाँ जाने के बाद हो सकता है आपको फ़ायदा भी हुआ हो, और हो सकता है कि आप जगह जगह ठोकर खा करके और चुप भी बैठ गए हों। लेकिन दोस्तों, आप चाहे कितना भी झाड़ फूंक करने के पास भाग लो, चाहे गंडे ताबीज करने वालों के पास भाग लो, चाहे किसी मुल्ले मौलवी के पास भाग लो, लेकिन इन सब में एक जो सबसे मुख्य जड़ है, जो सबसे बड़ा कारण है, उसको जो है हम लोग भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं उस कारण पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो वो सबसे बड़ा कारण है हमारे पितरों की बाधा। हमारे पूर्वज, जिनका हम पे जमीन जायदाद है, धन संपत्ति है, वो हमारे पूर्वज, जिनको हम पितर कहते हैं, भूत प्रेत या दई देवता भी कहते हैं, तो उनकी जो है सबसे बड़ी समस्या होती है 90% घरों में। जिन लोगों की हम पे संपत्ति है, हमारे पूर्वजों की हम पे धन दौलत रुपया पैसा जो भी कुछ है उनका दिया हुआ है, उन्हीं के हम वंशज हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं की पूजा को करना छोड़ करके, उन्हीं की मान्यता को करना छोड़ करके, या उनका सम्मान नहीं करें, या उनकी पुण्यतिथि पे उनके लिए कुछ दान धर्म नहीं करें, तो ऐसे हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं और वो हमारा अहित करना शुरू कर देते हैं। अहित का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, वो सिर्फ आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आदमी को दुख की अनुभूति नहीं होगी तो उसको अपनी गलती का पछतावा नहीं होता है।
तो इसीलिए हमारे पितर, हमारे पूर्वज हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं कि घर में बीमारियों का होना, दुर्घटनाओं का होना, पैसे का ना रुकना और अचानक से कोई बड़ी विपत्ति आ जाना, घर की बहन बेटियों का दुखी होना, बच्चों की शादी में अड़चन आना, ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे पितरों की तृप्ति ना होने के कारण हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान कर लें कि हमारे पितर कहीं अतृप्त तो नहीं है, उनकी पूजा में, उनकी सेवा में हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो आपको कोई भी बचाने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपकी कोई मदद करने वाला है तो वो है हमारे पितर, हमारे पूर्वज। और अगर हमारे पितर और हमारे पूर्वज ही हमसे नाराज हैं तो चाहे कितना भी हम गंडा तावीज़ करवा लें, कितना भी हम जो है घर की रोक बांध करवा लें, लेकिन कोई भी हमें बचा नहीं सकता जब तक हमारे पितर संतुष्ट नहीं हों। आपको कैसे पता चले कि आपके घर में पितर बाधा है, आपके पितर आपसे नाराज है? तो मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं सिर्फ लक्षणों पे ही वर्णन करूंगा। दूसरी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो अभी मैं बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि भाई हमारे घर में पितर बाधा है तो उसके लक्षण आप सुन लें। पहला लक्षण है कि घर में लड़ाई झगड़ा रहना, कलेश होना। दूसरा है कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन पैसे का नहीं रुकना। रोजी रोजगार की दिक्कत आना, नौकरी नहीं लगना। बच्चों का शादी के लायक हो जाना मगर शादी नहीं होना। बनते बनते काम बिगड़ जाना। गाय भैंस पशु आदि रखते हैं, उनका भी सही नहीं रहना, उनका भी बेकार हो जाना। घर में दरार आ जाना, घर में या जमीन में कहीं भी आसपास पीपल का पेड़ होना। चमगादड़, कबूतर, ततैये, ऐसी अशुभ वस्तुओं का घर में निवास होना। घर में बदबू आना, घर के अंदर घुटन महसूस होना, घर की बहन बेटियों का दुखी होना, अक्सर बीमार रहना और डरावने सपने आना। ऐसे ये सब लक्षण पितरी बाधा के यानी हमारे पितरों की नाराजगी के लक्षण हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण लगता है तो आप समझ लीजिए कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं। और अक्सर जहाँ पितर बाधा होती है वहाँ अक्सर हमें बुजुर्ग पुरुष या स्त्री या निर्वस्त्र बच्चे दिखाई देते हैं, सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देंगे या निर्वस्त्र दिखाई देंगे। तो अगर आपको ऐसे कोई सपने आते हैं तो आप समझ जाएं कि ज़रूर हमारे घर में पितर बाधा है। तो ये मैंने लक्षण आपको बताए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, दूसरे भाग में मैं इसी वीडियो के दूसरे भाग में मैं आप लोगों को इसके उपाय बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। राधे राधे।